वेलकम गाइज, वेलकम वेलकम टू अनदर लाइव स्ट्रीम। सूज इज लाइव। सो आज हम लोग थोड़ा गोदी मीडिया देख लेंगे। और रविश ने आज काफ़ी सारे वीडियोस निकाल दिए हैं बिकॉज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उमर खालिद के ऊपर। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट टॉपिक इन द रिसेंट फ्यू डेज आई गेस, क्योंकि ऑलरेडी रेस्लर्स आर इन टू द प्रोटेस्ट एंड उमर खालिद का भी सवाल उठ रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हॉट। So since we have hot videos with us, we're going to watch and review them because Ravish Kumar काफी दिन हो चुके हैं हम लोग देखे नहीं है, and we are missing him on the stream too, I guess, for the views. We need him for the views. Please help us let's reach 600. We just need to reach 600. कितना दिनों से चल रहा है हमारे 500 में घुसे तो घुसे हुए ही है. So let's begin guys. We are going to do it today. आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा. लेट्स गो। एंड उसके बाद फिर अगर टाइम मिला तो वी गोइंग टू डू अ लिटिल बिट ऑफ गेमिंग। आजकल बीजीएमआई फिर से वापस आ गया इंडिया में एंड पीपल आर गोइंग फॉर बीजीएमआई। सो लेट्स बिगिन आवर बीजीएमआई स्ट्रगल अगेन। लेकिन हाँ, पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद एक चालू करते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्विच बॉयज एंड ऑल्सो लुक एट द स्टैट्स। ये दिख रहा होगा स्टैट्स आपको, है ना? प्लीज सब्सक्राइब गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू द स्ट्रीम। आज दो वीडियो निकाल दिए जबकि रविश कुमार करता नहीं ऐसा। सो वी स्टार्ट विद दिस 1000 days of Umar Khalid's incarceration. It's going to be really hot. Let's go. ओके आज बिना बिना एड्स के चालू हुए और बिना नमस्कार मैं रविश कुमार। सो इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज, वी नीड टू फाइंड दैट बिट कि कहाँ पे आता है वो। लेट्स बिगिन। इस दिल्ली में कौन समझा रहा है प्यार से? इस तरह के मुद्दे पर ऐसे आयोजन की जगहें भी बहुत सीमित होती जा रही। अच्छी बात है कि प्रेस क्लब है जहां अच्छा, पर प्रेस क्लब में लोग हुआ है आज। अपनी आवाज़ उठा नाइस सकते हैं। नाइस। 1000 दिन से उमर खालिद जेल में हैं। 1000 दिन हो गए, ना तो ट्रायल शुरू हुई ना जमानत मिली। That's true. हमने तमाम बहसों में, कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना कि ज़मानत अधिकार है और जेल अपवाद है। लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए। और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहाँ जमा हैं, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और आप सबके बॉयज़ वी नीड टू ऑल्सो चेक द ट्विटर। कल से हम ये करते हैं, सुबह ट्विटर चेक करते हैं बिकॉज ट्विटर में काफ़ी न्यूज़ तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रचार हो ही जाता है और गोदी मीडिया भी उसके साथ देख लेंगे कल। दैट्स ट्रू, वी नीड टू डू दैट। गुड वन। सैकड़ों मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। लेट्स गो। अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं उसे आप महसूस करते रहेंगे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान देख रहे हो माइक के लाइन, कितने लाइन लगे माइक के, और 10 माइक तो उसके शर्ट में डाला हुआ है ऐसा, बट स्टिल इज कैरिंग फॉरवर्ड। लेट्स गो। राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। जब वो अनजाने में उन टीवी चैनलों के स्टूडियो में चले गए इस उम्मीद में कि इन चैनलों के ज़रिए किसी की बात रखी जाती है, किसी का पक्ष रखा जाता है, मगर जब तक वो जाते तब तक चैनलों ने अपना रुख हमेशा हमेशा के लिए आने वाले 10-12 साल और न जाने और कितने साल के लिए बदल लिया था। तो उस गोदी मीडिया, आईटी सेल, पॉलिटिकल पार्टी के ज़रिए एक पीएचडी के छात्र को देशद्रोही के रूप में स्थापित कर दिया गया। समाज की नज़र में उसे कमज़ोर कर दिया गया, जो पहले से ही कमज़ोर था। हमारी आपकी तरह पढ़ने लिखने वाला एक लड़का था जो नहीं जानता था कि उसके पीछे इतनी तैयारी से सिस्टम ने
हमले के सामान जुटा लिए। दूसरा तरीका राज्य ने अपनी हिंसा का ये बदला, ये आप सभी जो सुन रहे हैं उसे समझना भी चाहिए कि पहले राज्य कानून की धाराओं की आड़ में छिपकर हिंसा करता था, लेकिन अब हिंसा करने के लिए वो कानून बनाने लगा है ताकि वो खुलकर हिंसा कर सके। That's true. ये बदलाव आया है और आज राज्य हम सब देख रहे हैं। सिर्फ उमर खालिद नहीं हैं, शोमा सेन भी हैं। भीमा कोरेगांव केस में 5 साल से अंडर ट्रायल हैं। जब बड़े बड़े न्यायाधीशों को अंडर ट्रायल के बारे में बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे लगता है कि यही 2-4 केस उन्हें भी नज़र नहीं आते होंगे, या उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से इन कुछ केस को देखना सुनना बंद कर दिया है, इस तरह से कि ये केस छोड़कर बाकी और केस पर बोला जाए। तो कभी भी सबके सामने में है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टिप्पणियां की है जमानत को लेकर, सबके सामने ये बात है, मगर कभी भी 1000 दिन तो सुनवाई चली है दिल्ली की निचली अदालतों में। बेतवा शर्मा ने लिखा है, और क्या लिखा है बेतवा शर्मा ने? 1000 days without trial or bail for Umar Khalid, denied bail despite false allegation, fabrication and inconsistencies. Shame. और कोई 400-300 दिन दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह से जमानत को लेकर सुनवाई चलती रही है। इसके बाद भी जमानत एक इतनी मुश्किल उम्मीद इस लड़ाई में बनकर सामने आ गई है। यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी न्याय व्यवस्था की अंतरात्मा किसी रात तो जगती होगी, और जब जग जाएगी तो देखेगी कि कानून के हाथ लंबे नहीं, उस कानून के हाथ रंगे हाथ भी होते हैं। उसे नजर आएगा, वो बात समझ में आएगी कि क्या हो रहा है। हम सब ने यह भी देखा है कि मीडिया के स्पेस से उमर खालिद को धीरे धीरे पीछे की तरफ धकेल दिया गया, किनारे धकेला नहीं गया है, पूरा गिरा दिया गया है और कुछ बचा ही नहीं है। कोई नहीं दिखाता है एक्सेप्ट फॉर रवीश कुमार। आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कैन कवर उमर खालिद, बिकॉज अजीत अंजुम वगैरह तो है ही है, मतलब हम लोग कवर कर रहे हैं अदर टॉपिक्स, बट उमर खालिद और ये भीमे कोरेगांव केस कौन कवर कर रहा है? कोई और नहीं कर रहा है। कर दिया गया ताकि भुलाने की प्रक्रिया में तेजी आए। मैं अक्सर सोचता हूं कि जो लोग शुरू में बोला करते थे वो लोग आगे चलकर बोलने की प्रक्रिया से ऊब गए, या उस प्रक्रिया के सहयात्री हो गए जिसने ये तय किया है कि हम जब किसी के साथ इस तरह की यातना करेंगे, खूंखार धाराओं में उसे बंद कर देंगे, तो उसे भूल जाना होगा, उसे उसके हाल पर छोड़ देना होगा। उमर खालिद की जितनी भी तस्वीरें आई इस दौरान, जहां भी छपी या चंद वीडियो में नज़र आए, मैंने एक हंसता हुआ लड़का देखा, लेकिन उस हंसी को देखकर अपने भीतर उदासी भर जाती थी कि हंसी जो है वो अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए छोड़कर जा रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में सामान्य होंगे। इस वक्त एक ओवल में फालतू का मुकाबला चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में ट्वीट करके अपने आप को क्रिकेट प्रेमी जता रहे होंगे। जता सकते हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और ज़िंदगी को उसी रोशनी और संगीत के साथ जी सकते हैं, मगर याद करने का जो फ़र्ज़ था नागरिकों का बहुत लोगों ने भुलाया, और ये होते हुए हमने देखा। उनके लिए एक ऐसा विषय बन गया जिस पर लिखना, जिस पर बोलना राज्य से टकराने के जैसा हो गया। वो अपना हिम्मत हारने लगे। लेकिन यहाँ आकर That's true, boys. Never forget to speak up for the things which are not correct, according to you, according to society, according to whatever, right? So don't forget to speak up. That's the point. For any causes, any reason, against anyone, right? Don't forget to speak up. That's the point. So remembering that, we need to keep it alive. If हमारे पास viewers नहीं है, हमारे पास watching नहीं है, but still we are going to do it. We are going to keep forcing ourselves to talk about this topics, because अभी जो environment हुआ है हमारे यहाँ पे, हमारे देश में, वहाँ पे अगर हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, तो कौन बात करेगा? There is no one actually, right? So we need to do it for ourselves, for our future generation, right? So we need to do it. We need to take a stand and we need to talk about these important topics when it's required, whenever it's required, whenever there is a call for that. We need to stand up for this. लगा कि शायद मैं उन 2-4 लोगों की परवाह कर रहा था
आप हज़ार लोगों को, सैकड़ों लोगों को नहीं देख रहा था जो आप राज्य से लड़ रहे हैं। राज्य कई तरह के सेंसर लगा रहा है, लेकिन फिर भी आप बातों को पहुंचाने के लिए अपने कैमरे हाथ में थाम कर उठाकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं याद करना चाहता हूं उमर के साथ आज बेतवा शर्मा को भी, जिन्होंने दिल्ली दंगों के मामले में शानदार रिपोर्टिंग की, आज भी की है बेतवा ने, और पहले भी सफूरा के मामले में उन्होंने शानदार रिपोर्टिंग की, और जिसकी वजह से लोगों ने जाना कि नताशा नरवाल, देवांगना कालिता, इन सब के साथ क्या हो रहा है। इन्हें ज़मानत मिली, लेकिन उमर खालिद को ज़मानत नहीं मिली। राइट। हम इस केस के बारे में जिस तरह से आज बेतवा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की गवाहियों में, उसकी दलीलों में कितने अंतर्विरोध, अंतर पाए गए हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। और आप सभी को पढ़ना चाहिए कि एक पत्रकार ने, और पत्रकारिता सीखने के लिए भी पढ़ना चाहिए कि अपनी उस बात को कहने के लिए बेतवा शर्मा और उनकी टीम ने कितने हजार पन्नों के दस्तावेजों को पलटा होगा, और उनके वकीलों ने जो उमर के राइट, साथ वही लड़ रहे पॉइंट है। हैं, राइट। उन लोगों ने कितनी कानून की किताबों को पलटा होगा कि इंसाफ और जमानत तक के दरवाजे तक उमर खालिद को ले जाएं। एंड जो आजकल नॉट ओनली जस्ट बिकॉज दे आर राइटिंग फॉर द आर्टिकल 14, राइट, सो जो भी आजकल बात कर रहा है, या फिर अदर देन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, मतलब अदर मेन स्ट्रीम मीडिया जो भी है, उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ बोल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर वर्ड्स, फॉर योर द लॉ यू आर मेंशनिंग, या फिर जो भी है। नहीं तो फिर आपको फंसाना तो दाएं हाथ का कानून का ऑलरेडी, सो दे आर वेरी मच प्रोवोक्ड इन दैट, राइट। सो उसके लिए तो वो मिनिस्ट्री बैठा के रखा होगा, राइट, जो ये हमेशा चेक कर रहा है कि किसको भेज सकते जेल में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। नहीं तो कैसे हो सकता है कि हम लोग में से कोई भी, है ना, हम लोग में से बोले तो जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं तो बात कर पा रहा है, कुछ भी तो बोल नहीं पा रहा है ना, कोई रीज़न तो है नहीं। दिस ऑल अनसीन तो नहीं है, बट लेकिन स्टिल अनसीन फोर्सेस जो काम करते हैं, राइट, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जा रहा है, सबको पता है। रोज़ उनका पोल खुलता है, लेकिन रोज़ उन लोग कर रहे हैं। तो दैट्स गोइंग टू बी अगेन 1984 इन 2024। ये देखने वाला वाकई है। ये सीन जब होगा ना, we're going to do a stream again. Obviously we're going to be here. So yeah, we're going to keep on constantly compare 2024 with 1984. That's going to be the topic of next year. लगता है कि वो दरवाज़ा, उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा कर दिया जा रहा है, या शायद उमर खालिद के लिए ही बहुत लंबा है, या शोमा सेन के लिए बहुत लंबा है, स्टेन स्वामी के लिए तो वो दरवाज़ा कभी उस दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाए, इस दुनिया से चले गए। और भीमा कोरेगांव केस में क्या हो रहा है, ये सब हम सब देख रहे हैं। नेहा मसीह ने कितनी बार इन सब चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। वॉशिंगटन पोस्ट के ज़रिए रिपोर्ट की कि भीमा कोरेगांव केस में लोगों के कंप्यूटर में फर्जी फाइलें डाल दी गईं, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री की हत्या की कथित साजिश के आरोप में आरोपी बनाया जा सके, और लोग इन धाराओं में, इस मामले में कई महीनों से जेल में हैं। इसलिए उमर को याद करना, डरपोक प्रधानमंत्री हमारे साथ साथ इन तमाम मामलों में बंद कर दिए गए लोगों। डरपोक तो नहीं, एक्चुअली ही इज ऑब्वियसली डरपोक, वो तो है ही है। नहीं तो चाइना के साथ क्यों नहीं लड़ता, है ना, लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहा है? उसके पास फर्जी चीज करने के लिए सिर्फ समय है। 2400 घंटा से वो फर्जी चीज करता रहता है, लोगों को फंसाना, लोगों को डराना धमकाना। दैट्स द ओनली वे ही थिंग्स ही नोस। और उसके जो मिनिस्टर्स हैं एमएलए, वो भी वही कर रहे हैं। तो दैट्स द ओनली थिंग they are only culturally enabled to do in this generation, I guess. ये right wingers in the name of religion हो सकता है, in the name of politics हो सकता है, in the name of anything हो सकता है। किसी भी नाम पे, किसी की भी धर्म के नाम में, कि टेम्पल हो जाए, कोई भी सब्सटेंस ले लो उसमें से, टेम्पल, काउ, आइडल, लेकिन मिलता है लास्ट तक कि वो हिंदू लोग ही कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू बी मोर राइट विंगिंग टूवर्ड्स द माइनॉरिटीज। दैट्स इट। को याद करना भी है। और ये अच्छी बात है कि रोना विल्सन को कोई याद नहीं कर पाता है, शोमा सेन को कोई याद नहीं कर पाता है। वो कुछ बंदिशें लगी हैं, याद करने वालों ने अपने लिए कुछ कायदा चुन लिया है कि हम इन्हें याद करेंगे, इन्हें याद करने में ज़्यादा सुरक्षा है, इन्हें याद करने में ज़्यादा खतरा है। right. तो अपनी सुविधा के हिसाब से किसी को याद करते हैं, किसी को याद नहीं करते हैं। तो उसमें
उमर खालिद की जगह अब भी ऐसी बनी हुई है, आप लोगों ने बना कर रखा है कि आप लोग उसे याद करेंगे, और जब भी उसे याद करेंगे उसके चेहरे के साथ साथ इन सभी चेहरों का चेहरा सामने आएगा। और आपके पिता SQR इलियासी जी, जब हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है, जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है। लेकिन प्रेस क्लब की ये सभा आश्वस्त करती है कि राज्य के पास ताकत तो बहुत है, लेकिन आप लोगों के पास इरादे भी कुछ कम नहीं है। आप लोग याद कर रहे हैं उसे, इस 1000 दिन को आपने यूं खाली जाने नहीं दिया। डेमोक्रेसी, डिसेंट एंड सेंसरशिप दिया कि नाइंसाफियां जहां जहां दर्ज है हम उन्हें पहचानते रहेंगे, उनके बारे में हम लौटते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे। हम और आप यही काम कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी किसी का ईमान जागेगा, और ईमान जागता है और लोग उन फैसलों को पलट कर देखेंगे, उन गवाहियों को देखेंगे। दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो लोग समझेंगे कि उनके हाथ से किस तरह की नाइंसाफी हो रही है। उनकी रातों की नींद भी खराब होगी किसी वक्त में, जब वो so don't worry boys, these are all documented stuff. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई किसी को भी छूट नहीं मिलने वाला है। when the things are in order, तो किसी को भी छूट नहीं मिलने वाला है। तो ये सिंस ये रिकॉर्डेड हो रहा है, सो दे नो कि ये रिकॉर्डेड स्टफ जो है excuse me, is always going to go against them. There is no way that they can escape the wrath of it. अभी टाइम है, सुधीर तिहारी है ना, या फिर कोई और जर्नलिस्ट जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन इट्स ऑल कम टू सेंस समडे। या नाजी को भी, नाजी है ना, हिटलर्स को भी लगा था कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जब नवंबर ट्रायल हुआ तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो हमारे खिलाफ भी मतलब मुकदमा चल सकता है, हम भी जेल जा सकते हैं, राइट। फांसी में लटका दिया गया था, ऑब्वियसली दे हैव टू बी सेंटेंस्ड। तो वो सेंटेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो होगा वंस द थिंग्स आर इन ऑर्डर, सब कुछ होगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। किसी नाइंसाफी के दौर से गुजर रहे होंगे तो अपने द्वारा की गई नाइंसाफियों को याद तो करेंगे ही, हम सब याद करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी याद करेंगे। लेकिन उमर खालिद के लिए लगता है कि सब कुछ एक कठोर दरवाज़ा बना दिया गया है, लकड़ी का ऐसा दरवाज़ा जहां इंसान नहीं खड़ा है, लकड़ी का कुछ लकड़ी की मूर्तियां ही बनी हुई हैं, वही फैसले ले रही हैं, उनका शायद दिल नहीं धड़कता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि उमर खालिद के साथ जो मामला है उसको उठाते रहें, आप लोग बोलते रहें। बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस केस के डिटेल में जाएं, जिस तरह से बेतवा शर्मा ने आज रिपोर्टिंग की है। इतनी बड़ी मीडिया की फ़ौज है इस दिल्ली शहर में, पूरे देश की मीडिया को ख़त्म कर दिया गया कि दिल्ली में मीडिया है, क्योंकि नेशनल मीडिया है, वो राज्यों और ज़िलों की परवाह करता है। लेकिन अंत में ये नेशनल मीडिया भी ख़त्म हो गया, और आज आपके बीच उसकी मौजूदगी नज़र नहीं तो करंट मीडिया को क्या बोल सकते हैं? स्टेट मीडिया बोल सकते हैं, सेंट्रल मीडिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे? राइट विंगर मीडिया, गोदी मीडिया इज ऑब्वियसली अ परफेक्ट टर्म फॉर इट, बट सम स्क्रूड अप शिट दैट इज, राइट। कोई हाथ उठाकर नहीं कह सकता कि हाँ वो यहाँ पर खड़ा है, उसके चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए ताली बजा दीजिएगा, नहीं तो आप सब अपनी निष्ठा और अपने कर्तव्य निष्ठा के प्रति खुद ही ताली बजा लीजिए, आपके लिए तो कोई आएगा नहीं। इस धूप में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, वी आर क्लैपिंग फॉर यू गाइस। शुक्रिया कि हम सब ने आज उमर खालिद गुड जॉब किया है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा है जो यहाँ नहीं आए हैं, उनकी सॉलिडारिटी को भी स्वीकार करना चाहिए, उसे भी मंजूर करना चाहिए, उसे भी एक तरह से उसकी पहचान होनी चाहिए। कैसे तमाम अनजान लोगों के जरिए भी से टोल्ड यू कि मैं अगर सुबह ट्विटर जाता तो मुझे ये मिल जाता, तो वी नीड टू कल से चालू करना पड़ेगा मॉर्निंग स्ट्रीम, जहाँ पे वी विल स्टार्ट रिव्यूइंग द ट्विटर एंड वी विल गेट ऑल द न्यूज़ फ्रॉम देयर, एंड देन लेट ऑन वी कैन सी द रिपोर्ट्स कि जो उसके ऊपर क्या रिपोर्ट्स बने। दैट्स अ गुड आइडिया। ये बात दुनिया तक फैलती है कि एक नौजवान लड़के को, जिसकी पीएचडी ही, चार्जशीट से पहले अदालतें उसकी पीएचडी पढ़ लें तो उसके बारे में नज़रिया बदल सकता है, लोग देख सकते हैं कि वो एक छात्र के रूप में कैसा रहा होगा। उमर खालिद की दोस्त आकांक्षा अपेक्षा प्रियदर्शनी का मैं एक नोट पढ़ रहा था कि जब वो मिलने गईं और उमर खालिद ने बताया कि कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कई लोगों को जेल से बाहर जाने की इजाज़त दी गई
और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि आप अभी तक यहीं हैं। मतलब उस महामारी में भी किसी को ये याद रहा कि इस एक कोई उमर खालिद है जिसे बाहर नहीं भेजना है। उस महामारी में भी उसकी पहचान याद रखी गई, उसकी निशानदेही को याद रखा गया। इस तरह की नाइंसाफियां जो एक आम कैदी को मिलनी चाहिए वो भी उसे नहीं मिलती नजर आ रही हैं। ये बहुत चिंता की बात है। और जब तक ये है, अदालतों के मंच से बड़े बड़े न्यायाधीशों का बोलना हमें खाली सा लगता है, हल्का सा लगता है कि वे अंडर ट्रायल और अधिकारों की बात बहुत संजीदगी से करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद वो बात कहने के लिए करते हैं, नहीं तो ये बात अपने फैसलों में ही पलट कर देख लेते कि जब सबके लिए वो फैसला हुआ था तो क्यों इस व्यक्ति के लिए, क्या वो व्यक्ति इतना ज़्यादा खतरनाक है। मीडिया अगर धारणा बना देगा, गोदी मीडिया का एक एंकर रोज दंगाई मानसिकता फैलाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं है, और उस तरह के एंकरों से किसी को देशद्रोही बना दिया जाता है, उस पर राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था उसे लेकर इतना क्रूर हो जाती है, कोई दया भी नहीं दिखाती है, उसका प्रदर्शन नहीं करती है। हमारे तमाम न्यूज चैनलों के एंकरों ने बुलंदशहर के मामले में क्या हाल किया आप सभी ने देखा होगा। वो That's coming up guys, we want to watch that। जिन्होंने खंडित की वो किस समुदाय के हों, सारे हिंदू ने किया अब नहीं करते। इसी तरह से उन्होंने उमर खालिद के बारे में कल्पना कर ली। और इवन रिसेंटली अभी जो रेप एंड मर्डर केस आया हुआ है जहाँ पे लॉन्डे ने जला के प्रेशर कुकर वगैरह में है ना, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट बट यू ऑल नो द स्टोरी राइट। सो उसमें भी वो आदमी पकड़ा गया है, दैट्स ऑल्सो हिंदू, तो इसलिए उसका कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। अगर वो कोई मुसलमान होता या फिर कोई और समुदाय से होता तो भर के है ना लिखता उसके बारे में। इवन पहले भी हुआ है जब, है ना, तो जब वो फ्रिज में रखा था, फ्रिज वाला जो केस हुआ था, तो फ्रिज वाज गेटिंग सो पॉपुलर राइट, बट इस टाइम प्रेशर कुकर नहीं चला। दैट्स द स्ट्रेंज। वास्तविकता में बदल दिया। ये तो गनीमत है कि वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात समझ में आ गई कि कुछ खतरनाक चीजें हैं। वो अपराधी पकड़े गए और उनके धर्म का नाम का धर्म कुछ और निकल आया। नहीं तो पता नहीं वो एंकर उस घटना के बहाने इस समाज में कितनी जहर और कितना आग फैला दिया। तो तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, खेले जा रहे हैं इस तरह से राइट। तो इन बातों को देखना है, समझना है कि उमर खालिद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुआ है, जिसके तहत तंत्र ने अपना पहला परीक्षण किया कि क्या किसी निर्दोष छात्र को इस तरह से चिन्हित कर, देशद्रोही बताकर, उसे एक तरह से देश के लिए खतरे के रूप में प्रोजेक्ट कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। और ये उनका परीक्षण उमर खालिद के मामले को देखकर या भीमा कोरेगांव के केस को देखकर लगता है कि सफल हुआ। सत्ता ने लोक लाज की परवाह भी छोड़ दी है। स्टेन स्वामी के निधन के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, सीरियसली किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही आज की सरकार का उसकी समझ है या उसकी पहचान है। हम सबको ये नोट करने की बहुत ज़रूरत है। उन एंकरों को कुछ नहीं होता जो दिन रात दंगा फैलाते हैं, दिन रात अनाप शनाप दूसरे समुदाय के बारे में कहते हैं, लेकिन दंगा भड़काने के आरोप में एक पीएचडी के छात्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, जिसके मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुई है और ना ही चार्जशीट वगैरह इन सब ये चीज़ें पेश हुई हैं, ना जमानत मिली है इस मामले में। तो हमें ये इस अंतर को पहचानना है कि कुछ लोगों को दंगा फैलाने की खुली छूट मिली हुई है, गोली मारने के नारे लगाए जा रहे थे। वो कौन लोग थे जो इस कानून को लेकर आए और आज तक इस कानून वो तो मंत्री जी बन गया ऐसा अभी खेल मंत्री है। वो नहीं कर सकते। इस कानून को लागू करने के नियम तक नहीं बनाए गए। यही तो है। ऐसी नोटिस टू दिल्ली पुलिस ऑन प्लीज सीकिंग एफआईआर अगेंस्ट अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा फॉर हेट स्पीच। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। दिल्ली एससी नोटिस। लेकिन 2019 के दिसंबर में आप जाकर देखिए लौटकर, तो इस तरह से सब कोई चिल्लाता था, चीखता था सरकार की तरफ से कि इस कानून को सूर्योदय से पहले ही लागू हो जाना चाहिए, ताकि दिन के निकलने से, सूरज के निकलने के साथ ही हम सब इसे लागू करें और देश को बचा लें। हाँ, बिकॉज मोदी जी इज नोन फॉर दैट। रात के 10 बजे आएंगे, बोलेंगे नोट बंद हो गया आपका, आपके पॉकेट में जितना पैसा है वो तो गया अब तो। सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द एमएलएज ऐसा होना इज लाइक वेरी वेरी मुमकिन है ना। दे मस्ट बी थिंकिंग कि मैं अभी बोलूंगा मोदी जी को, मोदी जी अभी ऑर्डिनेंस निकालेंगे, अभी एफिडेविट निकालेंगे, करेंगे अभी लॉ निकालेंगे। अब उस कानून का नाम वो उन इलाकों में ही जाकर नहीं लेते।
अब उस कानून का खौफ मणिपुर में भी पैदा हो गया है। वहां भी कुकी जनजाति के लोग इस बात से चिंतित हैं, घबराए हुए हैं कि क्या कहीं ऐसा होगा कि हमें भी एनआरसी की यातनाओं से गुजरना होगा। तो मणिपुर को लेकर देख लीजिए या दिल्ली दंगों को लेकर जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी गृह मंत्री की, उनकी जवाबदेही तय नहीं हुई, आज तक तय नहीं हुई। गोली मारने के जो नारे लगा रहे थे उनका मंत्रिमंडल में प्रमोशन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली पुलिस से कि ये जो नारे लगा रहे हैं वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके बाद भी जो व्यक्ति शांति की अपील करता रहा, शांति की बातें करता रहा, वो दंगों की साजिश के आरोप में जेल में इस तरह से बंद कर दिया गया है। तो इस 1000 दिन को आप याद रखें। ये 1000 दिन सिर्फ उम्र के नहीं हैं, ये 1000 दिन भारतीय नागरिक समाज, न्याय व्यवस्था के अफसोस के दिन भी हैं, उनके शर्म के भी दिन हैं। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार रविश कुमार, नमस्कार। Finally we got the namaskar boys that we are waiting for. But yeah, 1000 days bros, 3 साल से भी ज़्यादा। बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखा आपने नंबर ऑफ कैमराज और नंबर ऑफ माइक्स जो आज प्रेजेंट थे। ओफ अमेजिंग। चलो ऐसा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा ना तब ये सरकार को चोटी भर ये हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को काफ़ी कम मिलता है। सो दैट्स ट्रेजेडी, दैट्स अ ट्रेजेडी। What? Why I'm so fumbling so much? Anyhow, fumbling is coming because something is wrong with my brain, I guess. My brain's not working. Let's see. चलो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर with your friends, family, foes and hoes. You do know what to do, boys. Do all the button stuffs. Namaskar. Like goodbyes. Of course you love me now, but give it time. Who knows?